हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में आप फ्रेमिंग क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं और मैं आप सभी को बता दूं कि ये गोल्ड क्लासेस एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको सारी चीजें बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बताई जाती हैं। तो आप सभी का स्वागत है गोल्ड क्लासेस के इस नए वीडियो में। और यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन के बारे में। प्रश्न कैसे करें, प्रश्न कैसे तैयार करें और कौन से ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमें ध्यान देनी होती हैं, उन सारी चीजों को पहले पढ़ेंगे और परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो अंत तक देखिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और भी यूपी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। जो भी आपको रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो भी है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के क्लास में हम लोग फ्रेमिंग क्वेश्चन के बारे में सीखते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा। और सबसे पहले फ्रेमिंग क्वेश्चन होता क्या है हम बात करेंगे। फ्रेमिंग क्वेश्चन का मतलब प्रश्न कैसे फ्रेम करें या प्रश्न तैयार कैसे करें। तो प्रश्न फ्रेमिंग करना, इसके लिए 4 मार्क्स के लिए यूपी पॉलिटेक्निक पे 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने वाला है। इसमें देखिएगा जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरह का होगा और इसमें एक जो पार्ट है ना, इसमें एक अंडरलाइन पार्ट होगा। अंडरलाइन पार्ट को आपको ध्यान में रखते हुए एक ऐसा प्रश्न बनाना है कि आंसर के रूप में ये अंडरलाइन पार्ट निकल के आए। तो देखिए, अगर आपको ऐसे प्रश्न हल करने हैं और ये 4 मार्क्स आपको लेना है तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, आपको क्वेश्चन वर्ड्स याद होना चाहिए। देखिए, अगर यहाँ पे कोई थिंग है, कोई चीज है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट और थिंग्स हैं, तो यहाँ पर हमें व्हाट यूज करना पड़ता है। जैसे अगर हरीश अंडरलाइन है, ये पर्सन है, इंसान है, तो क्वेश्चन वर्ड हु यूज करना चाहिए। तो पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे यूज करना है। तो क्वेश्चन वर्ड हम लोग पहले ये करेंगे कि याद कर लेंगे। मोर देन आपको 15 क्वेश्चन वर्ड्स याद करने हैं, जो मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु है तो उसके लिए हमें व्हाट यूज करना है। अगर कोई पर्सन है, पर्सन के लिए हमें हु यूज करना है। तो ये छोटा सा मैं एग्जांपल 2 शब्दों का दे रहा हूं कि आपको क्वेश्चन वर्ड्स आना चाहिए। क्वेश्चन वर्ड मैंने पिछले वीडियो में बताया है। और अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो चैनल में जो डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर दिया गया उस पर आप हेल्पलाइन पे ट्राई करें और आपको सारा पीडीएफ गोल्ड क्लासेस के माध्यम से भेज दिया जाएगा। यूपी पॉलिटेक्निक की 4th सेमेस्टर की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है और भी किसी भी विश्वविद्यालय में अगर सिलेबस में ये है तो आप पढ़ सकते हैं और इसे आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 1, आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन वर्ड्स आना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन वर्ड कहाँ लगाना है। दैट इज राइट। चलिए, दूसरा नंबर स्टेप हमें ये देखना है कि जो क्वेश्चन ये दिया गया है, इस दिए गए क्वेश्चन में टेंस आपको पहचानना है। टेंस पहचाने, आपको यहाँ पर टेंस पहचानना है कि कौन सा टेंस है। और टेंस पहचानने के लिए आपको बस एक काम करना है, आप वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पे लगी है आप उससे पता कर सकते हैं। अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे दिख रही है तो ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। आपको थोड़ा सा प्रायर नॉलेज होगा, पहले से ज्ञान होगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि टेंस चैप्टर अगर आपका क्लियर है तभी आप फ्रेमिंग क्वेश्चन कर पाएंगे। टेंस पहचानना होगा आपको। अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो वो भी चैनल पे वीडियो पढ़ा है, उसे जरूर देखिएगा। स्ट्रक्चर जाने, मतलब कि अगर आप टेंस पहचान लिए तो जिस टेंस में ये क्वेश्चन है उसका स्ट्रक्चर आपको जानना है, ठीक है। और क्वेश्चन अगर पैटर्न और स्ट्रक्चर आप जान गए तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए केयरफुली कन्वर्जन करना है आपको, मतलब कि बदलना है। इसको हमें आंसर देते समय, इसको कन्वर्ट करते समय ध्यान से एक एक शब्द देख करके चलना है। अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि आपने प्रश्न बनाना शुरू किया है, आपने फ्रेमिंग किया है प्रश्न का, ठीक है। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन का एक उदाहरण मैं आपके लिए क्लियर करके दिखाता हूं। देखिए, ये क्वेश्चन है, हरीश बॉट अ न्यू शर्ट। हरीश बॉट अ न्यू शर्ट। सपोज हरीश ने एक नया शर्ट खरीदा ना, तो अभी करना क्या है, यहाँ पे आपको न्यू शर्ट के लिए ना सबसे पहले आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है। क्वेश्चन वर्ड इसके लिए क्या यूज होगा। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना 2024 में यूपी बीटीई के 2024 में जो है ये पूछा गया है। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं बता कुछ और दूं और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो न्यू शर्ट खरीदा, ये क्या है, सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई
ऑब्जेक्ट है या थिंग है, वस्तु है, ठीक है। तो उसने खरीदा, तो वस्तु के लिए सबसे पहले पहला स्टेप क्वेश्चन वर्ड डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन वर्ड देखिए, हम सबसे पहले अगर ये थिंग है तो इसके लिए हम पहले व्हाट रख देंगे यहाँ पे। अभी देखिए स्टेप बाय स्टेप चलना है। फिर दूसरा नंबर स्टेप, हमें टेंस पहचानना है, कौन सा टेंस है। तो गाइस आपको पता है कि यहाँ पर बॉट, बाई का, बाई जो है फर्स्ट फॉर्म में है, इसका सेकंड फॉर्म करते हैं तो बॉट हो जाता है। बाई, बॉट, बॉट, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका सेकंड फॉर्म V2 है, V2 यहाँ पे यूज हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या डिनोट करती है, इसके माध्यम से आप टेंस पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे टेंस जो है सेकंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल एक जगह पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में दिखाई पड़ती है। तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस ये क्लियर हो गया। तो आप सभी को ये पता हो गया कि इसमें जो टेंस है वो कौन सा है, पास्ट का इंडेफिनिट है, राइट। ध्यान रखिएगा, तो पास्ट का इंडेफिनिट है तो उसका स्ट्रक्चर भी तो हमें आना चाहिए। सबसे पहले देखिए तीसरा स्टेप ये है कि हमें स्ट्रक्चर जानना है। तो स्ट्रक्चर मैं आप सभी को बता दूं कि एक बार मैं आंसर, देखिए यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, है ना। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए देखिए मैं एक तरकीब आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले ना, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को लिख लीजिए। प्रश्नवाचक का जो स्ट्रक्चर है वो पहले हम सीधा वाला स्ट्रक्चर, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और अदर, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस का पास्ट इंडेफिनिट है। जब हम इसका निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर्स लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चन को प्रश्नवाचक में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा फॉर्मूला चेंज होता है। तो हमारा जो फॉर्मूला है ये कुछ ऐसे होगा, पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लाना होगा, व्हाट, विच, व्हाई, हाउ, जो भी है। उसके बाद हमें डिड लाना होगा, फिर सब्जेक्ट लाना होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी होगी और अदर्स। अंत में क्या लाना होगा, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से बातों को समझिएगा तभी इस प्रश्न का आप उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो आप हम क्या करेंगे, इस शर्ट के लिए एक कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु है तो इसके लिए मैंने व्हाट लगाया। देखिए व्हाट, क्वेश्चन वर्ड यहां से आ गया। इस पैटर्न को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो देखिए अब क्या आना है, डिड आएगा, व्हाट डिड। बात समझ में आ रही है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप जरूर अपने क्वेश्चंस को, मैं कुछ क्वेश्चंस अंत में बताऊंगा उसे आप सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन में जरूर आप कमेंट में जरूर डालिए उसको। तो क्वेश्चन वर्ड व्हाट डिड, अब क्या लाएंगे, सब्जेक्ट की जरूरत है भाई, एस मतलब सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है, काम को किसने किया है, शर्ट खरीदने का काम किसने किया, हरीश ने किया। तो हरीश यहाँ पे सब्जेक्ट होने वाला है, तो हम हरीश को यहाँ पे लिखेंगे। ध्यान रखिएगा इवन अगर हरीश में एच अगर आप स्मॉल लिख देते हैं तो भी हम जैसे जो कॉपी इवेलुएटर्स होते हैं वो ध्यान देते हैं कि बच्चे को ग्रामर का नॉलेज है कि नहीं। मतलब कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो क्या अंग्रेजी में लिख पढ़ सुन सकते हो कि नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे कैपिटल रखना है, एच स्मॉल नहीं होगा, ये कैपिटल होना चाहिए क्योंकि नाम है, नाम कभी भी कैपिटल से स्टार्ट होता है। व्हाट डिड हरीश, अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ V2 लिख डाला है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, है ना। ध्यान रखिएगा ये जब पॉजिटिव वाक्य है तो V2, वाक्य अगर निगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाक्य जब इंटेरोगेटिव है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ध्यान रखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट डिड हरीश, अब बाट ये तो सेकेंड फॉर्म है ना, V2 में है ऐसा मैंने बताया, इसका फर्स्ट फॉर्म रखना पड़ेगा, व्हाट डिड हरीश बाय। और मैं आप सभी को बताया हूं कि अंत में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन मार्क लगाएं। तो चलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आशा करते हैं कि आपको एक सही तरीके से केयरफुल कन्वर्जन कर पाए हैं और ये 2024 में यूपीबीटी में पूछा हुआ प्रश्न ऐसे आपने हल किया है। मैं आपको ऐसे ही और भी प्रश्न हल करके बताने वाला हूं। आप लोग वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए, जितने भी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हैं आपके हर ब्रांच के सबको शेयर करें। और बाकी पॉलिटेक्निक में भी अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ देम। दूसरा प्रश्न आपके लिए ले लिया है, फाइनल आपको कैसे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते हैं, ये अगेन आपके 2024 के बीटी यूपी वाले क्वेश्चन में ये पेपर में आया हुआ था, बीटी में 2024 में इसे भी पूछा गया था। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको आपको आगरा को अंडरलाइन कर दिया उसने, और इसको ना ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग करना है, एक प्रश्न बनाना है। अच्छा ध्यान रखिए, जब हम जिस चीज को अंडरलाइन कर देते हैं वो आपके आंसर में कहीं दिखना नहीं चाहिए। सबसे पहले अगर आप आगरा को
एज एन आंसर पाना चाहते हैं, यही तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब कि माय अंकल लिव्स इन आगरा, मेरे चाचा आगरा में रहते हैं, ठीक है। तो प्रश्न बनाना होगा तो हिंदी में ये होगा कि मेरे चाचा कहाँ रहते हैं। कहाँ जो शब्द है ना, कहाँ शब्द एक आगरा को एज एन आंसर उत्तर के रूप में लेके आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इस आगरा के लिए हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे और इसको न लिखते हुए उसके जगह पे हम एक क्वेश्चन वर्ड लिख डालेंगे, और बाकी दूसरे नंबर पे इसमें टेंस पहचानेंगे, उस टेंस का इंटेरोगेटिव पैटर्न माइंड में लेके आएंगे, उसी को फॉलो करते हुए केयरफुल कन्वर्जन करेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। राइट, दिस इज द प्रोसेस यू हैव टू गो थ्रू गाइज, दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर इनको ध्यान में रखते हैं तो आप एक अच्छा कन्वर्जन कर पाएंगे। चलिए इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले आगरा बताइए। आगरा एक नेम ऑफ द प्लेस है, जगह है। अगर जगह को प्रश्न में अगर पूछना हो तो हम बोलेंगे कहां। जैसे आप अगर जौनपुर में रहते हैं तो मुझे पूछना होगा कि आप रहते हैं तो कहां रहते हैं, तो कहां शब्द हमारा अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड हुआ। तो क्वेश्चन वर्ड हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। आगरा एक प्लेस है, जगह है, तो प्लेस के लिए क्या निकल के आता है, वेयर। क्या आता है, वेयर, यानी कि क्वेश्चन वर्ड आपने ढूंढ लिया, वेयर। ये चार्ट मैं आपको पीडीएफ में दे देने वाला हूं, आप इन सारी चीजों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, एसएमएस भी कर सकते हैं, ताकि गोल्ड क्लासेस से आपको जो भी असिस्टेंस है वो मिल सके। चलिए, आगरा एक प्लेस है, इसके लिए हम वेयर यहां लिख लेते हैं। गाइस मुझे लगता है कि आप लोग आसानी से चीजों को समझते हैं, वेयर। अब देखिए इसमें दूसरा नंबर यह है कि हमें टेंस पहचानना है। कौन सा टेंस है, क्लियर करिए। माय अंकल लीव्स, जहां वर्ब में एस या यस लगी होती है, ध्यान से बात को समझिएगा, जहां वर्ब में एस या यस लगी होती है वो वर्ब, वो वाली सेंटेंस जो है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले मैं यहां पर किनारे एक पैटर्न लिख देता हूं, है ना। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पैटर्न जो है ना पॉजिटिव में कुछ और होता है, निगेटिव में कुछ और इंटेरोगेटिव में कुछ और। तो हमें तीन पैटर्न समझाना है आपको। अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर एक्शन वाला है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की एस या यस फॉर्म अथवा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर्स, ये फुल स्टॉप के साथ पॉजिटिव वाक्य ऐसे बनता है। जब इसका हम निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ डू नॉट अथवा डज नॉट, डिपेंड करता है कि कर्ता कैसा है, कर्ता एक वचन तो डज नॉट, कर्ता बहुवचन तो डू नॉट, और हम वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ एस या यस फॉर्म पहली फॉर्म भी आ सकती थी, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यहाँ पे अदर्स, हम अन्य शब्दों को अंत में जगह देंगे। ये ग्रामर का रूल है। जब वाक्य प्रश्नवाचक बनता है तो सबसे पहले ये डू डज सबसे पहले आ जाता है, देखिएगा डू डज। लेकिन अगर प्रश्न ये क्वेश्चन वर्ड वाला है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, ध्यान रखिएगा। पहले क्वेश्चन वर्ड मैं यहां लिख देता हूं, फिर आएगा डू अथवा डज, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर्स, ध्यान रखिए, और अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क। राइट, ये फॉर्मूला है। तो गाइज ये जो पैटर्न है ना क्वेश्चन वाला, यही फॉलो करना है आपको। इससे केवल पॉजिटिव से आप इसको पहचानेंगे। पहचानने के लिए आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, क्योंकि वाक्य ज्यादातर पॉजिटिव में आते ही एक पार्ट अंडरलाइन मिलता है, जैसे यहाँ पे आगरा आपको अंडरलाइन मिल रहा है, ठीक है। इससे आपको पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है। टेंस आपने पहचान लिया, स्ट्रक्चर आपको जानना है कि इसका पॉजिटिव कौन सा होता है और इंटेरोगेटिव कौन सा होता है। निगेटिव से कोई लेना देना नहीं है। इसका पॉजिटिव आपने देखा, इससे पहचान लिया। अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव फॉलो करना है। देखिए पहले क्वेश्चन वर्ड हमने वेयर ला दिया, अब आगरा से कोई लेना देना नहीं है, आगरा हटा दीजिए। अब इसके बारे में मत सोचिए। अब देखिए अगर नाउन नहीं है तो प्रीपोजिशन भी नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन नाउन के पहले ही आता है, इनका भी कोई काम नहीं है, हटा दीजिए, ठीक है। अब बचा हमारे पास माई अंकल लीव्स, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर आएगा डू या डज। अंकल अकेले हैं, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो हमें डज लगाना होगा, ठीक है। तो वेयर डज, वेयर डज अगला है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट जो कौन का जवाब होता है, कौन रहता है आगरा में, कौन का जवाब क्या है, माय अंकल। तो माय अंकल सब्जेक्ट है,
तो यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए होगा, सब्जेक्ट मुझे लाना है, वेयर डज माई अंकल। अब देखिए एम यहाँ कैपिटल है लेकिन अब ये बीच में आ रहा है तो स्मॉल हो जाएगा, वेयर डज माई अंकल। तो इसमें डब्ल्यू आप कैपिटल रखिएगा क्योंकि वाक्य की शुरुआत हो रही है, ये सब भी चीजें ध्यान दी जाती हैं, ठीक है। ये पंक्चुएशन मार्क्स के अंदर आता है, अगर पंक्चुएशन आपको नहीं आता है तो बाकी 14 जो चिन्ह है कहाँ कैसे प्रयोग होते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैंने 14 चिन्ह कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करना है ये मैंने लिख के दिया है, बताया है, एक ही वीडियो में आप सारी चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क्स पे मेरी पुरानी वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में पा सकते हैं, ठीक है। चलिए, वेयर डज माई अंकल, यहाँ पे बोलता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझ पा रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे हम लीव्स न लिख करके लीव लिखेंगे और अंत में क्या करेंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, वेयर डज माई अंकल लीव। देखिए कोई भी प्रश्न अगर आपने केयरफुल कन्वर्जन नहीं किया, ध्यान से चीजों को नहीं कन्वर्ट किया, कोई भी बात अगर छूट गई, क्वेश्चन मार्क छूट गया, कैपिटल स्मॉल का आपने ध्यान नहीं दिया, प्रश्न आप जो उत्तर दे रहे हो गलत होगा, उससे आपको मार्क्स मिलने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि देखिए हम लोग कॉपी जांचते हैं, 15 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरा नाम डॉक्टर अवनिंद्र है और मैं आप जैसे स्टूडेंट्स को 15 ईयर्स से पढ़ा रहा हूं और मैं बता दूं कॉपी जांचते समय हम लोग ये सब गलतियां इग्नोर नहीं कर पाते हैं, वहां पे मार्क्स आपके कट हो जाते हैं। हालांकि मैंने बच्चों के फेवर में ही मार्क्स दिए हैं, 1-2 नंबर से जो बच्चे फेल होते हैं मैं उन्हें पास भी कर देता हूं, कहीं ना कहीं से देख करके रीइवैल्यूएट करके कॉपी को उन्हें पास करना होता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप एक अच्छा स्कोर लेकर के आए, बहुत अच्छे मार्क्स से आप कम्युनिकेशन स्किल 2 को पास करें। देखिए हमने 2 प्रश्न हल कर लिया अभी तक, और अगर जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो आप सभी प्रश्न हल कर पाएंगे। चलिए आपके लिए तीसरा क्वेश्चन लेकर के आते हैं और आसानी से इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है, ये भी आपका क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है, यूपी बीटीई का ये पूछा हुआ प्रश्न है जिसको आपके सीनियर्स ने इसे हल किया है, कई लोगों ने इसका उत्तर गलत भी दिया था। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन हमारा ये है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन हमारा ये है कि इसमें दिल्ली को जो है ना अंडरलाइन कर दिया गया है। अब चलिए दिल्ली एक प्लेस है तो क्वेश्चन वर्ड डिसाइड करेंगे, अगेन वेयर होगा, इसमें कौन सा टेंस है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर तो जानते ही हैं, सेकेंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। इसका प्रश्नवाचक स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर्स, फिर क्वेश्चन मार्क। आपको ऐसे करना है, फिर केयरफुल कन्वर्जन करना है आपको, और सबसे पहले देखिए आपको वेयर लाना है, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट दे लाना है, लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए मैंने आपको ओरली आंसर इसका बता दिया, लेकिन आप क्या करेंगे, इसका जो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, जो आंसर होगा, मैं चाहूंगा कि मेरे सभी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, इससे काफी लाभ ले चुके हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे करके आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप इस चीजों को अच्छे से समझ पाए हैं। उम्मीद है कि मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन करना सिखा दिया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग फ्रेमिंग क्वेश्चन का जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है आप कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।